यहाँ पे Q4 पे कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, 4 कैपिटल Q चार्ज है। अलग अलग कलर में मैंने लिख दिया है। Q2 एंड Q3 इक्वल टू Q, इस पर Q चार्ज है और इस पे Q चार्ज है, ठीक है। कहता व्हाट इज Q बाई Q इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल 1 and 4 इज 0। यदि कह रहा है इस पे और इस पे फोर्स कितना है, 0 है, तो Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। तो हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कराते हैं, है ना, ये एक हुआ। दूसरा क्या होगा इधर, और ये हम लोग यदि Q1 पे लेते हैं तो Q1 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों है Q और Q, तो दोनों क्या है, सेम नेचर का चार्ज है, क्या होगा, अपोजिट फोर्स लगेगा इधर, F ऑन 1 ड्यू टू 4, है ना। दूसरा ये क्या है, यदि ये दोनों सिमिलर चार्ज होगा, यदि सेम नेचर, इफ Q and Q are of same nature, यदि दोनों चार्ज एक ही नेचर का होगा, यदि दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इधर ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका यदि कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, इसका भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, टोटल फोर्स 0 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि टोटल फोर्स इस पर 0 क्या होगा, नहीं होगा। यदि इसका भी 2 कंपोनेंट निकाले तो एक इधर ऐड हो जाएगा और एक इधर ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा, एक फोर्स 0 नहीं होगा। तो निश्चित रूप से क्या होगा, Q और Q अपोजिट नेचर का, देन फोर्स ऑन Q will never be 0, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ अपोजिट नेचर। सो Q and Q are of opposite nature। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया। पहले यदि पूछता है कि दोनों चार्ज का नेचर क्या होगा, सेम नेचर का होगा या अपोजिट, लाइक चार्ज होगा या अनलाइक चार्ज होगा, ऑब्जेक्टिव रहता तो सिंपल इससे हमारा आ जाता कि अनलाइक चार्ज होगा, Q एंड Q, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, यदि अनलाइक चार्ज है तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यहाँ क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये F12 और ये F213 ये लगेगा, ठीक है। तो इसका ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना, ये भी 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F12 cos 45 डिग्री प्लस F13 cos 45 डिग्री, इतना हो जाएगा, होगा ना। इसका यदि हम लोग ये 90 डिग्री एक ले लेते हैं तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, F13 sin 45 डिग्री और ये हो जाएगा F12 sin 45 डिग्री। देखिए दोनों Q और Q दोनों क्या, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और दोनों फोर्स क्या लग रहा है, अपोजिट। तो ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला क्या हो गया, कंपोनेंट 0 हो गया, सिंपल। अब बचा ये दोनों कंपोनेंट, तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, इतना प्लस इतना इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। सेंस फोर्स
नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। सो क्या हो जाएगा, F14 प्लस F12 cos 45 डिग्री प्लस F13 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, यानी F14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यदि ये A है, A है, A है, A है, तो क्या है, ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा A√2। तो K Q इंटू क्यू बाई के क्यू स्क्वायर बाई A√2 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों सेम हम लोग कर लेते हैं, F12 और F13 दोनों क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। जब इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो हम लोग सीधे कॉमन ले लेंगे, और ये 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों कॉस है, तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और F12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो K इंटू क्यू बाई A स्क्वायर, है ना, इंटू 1/√2 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, K कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या, Q/2 प्लस 2Q/√2 इज इक्वल टू 0। इतना बच जाएगा, यही बचेगा ना। तो एक केस क्या हो सकता है, Q इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन निकल गया, फैक्टर है ना। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा ये, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो एक केस क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 0, और अदर क्या हो जाएगा, Q/2 प्लस √2, या स्मॉल q होगा यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 0, यानी कि Q/2 इज इक्वल टू माइनस √2Q, यानी कि Q/Q इज इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, है ना। यदि अब हमारा नेक्स्ट पार्ट बी क्या करता है, इफ देयर एनी वैल्यू ऑफ Q that makes the net electrostatic force on each of the 4 particles 0। क्या Q का कोई स्मॉल q का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है कि जिसके कारण ये सभी पे क्या फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एक तो हम लोग निकाल करके देखें इस Q को 0 करने के लिए, है ना, क्या होगा Q/Q का रेशियो। तो ये हमारा आ गया है कितना, -2√2, कितना आ गया है, इतना इक्वल टू आ गया -2√2। ठीक है। अब पार्ट बी को देखने के लिए हमको फिर से अब एक Q का, किसी एक Q मतलब इसका इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग काम करते हैं, फिर से सॉल्व करके देखते हैं। फोर इक्विलिब्रियम ऑफ Q क्या हो जाएगा। तो देखिए इस पे फोर्स लगेगा F2 3, है ना, इसके कारण इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, सॉरी ये सेम नेचर, ये अपोजिट नेचर का रहेगा तभी होगा पाएगा 0। तो इधर डायरेक्ट फोर्स लगेगा F2
F2 1 और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2 4, ये लगेगा। तो उसी सेम ही आएगा, है ना, मतलब इसी तरह से आएगा सारा। इस यानी कि इसका भी दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे, इसको ये दोनों को कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा Q F2 3, पूरा क्लियर करके मैं बनाता हूँ क्योंकि फिर ये अच्छा मिलेगा। कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q, जोड़ दो, ये हो गया, ये ए, ठीक है। अब हम 1 2 3 4 हम लोग किसका देखना है, 2 का। किसी इसका देख सकते हैं या ये बात बराबर ही आएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। ये हो गया A√2। तो इसका हम लोग फोर्स कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये एक फोर्स लग रहा है F2 1 और ये एक फोर्स लग रहा है F2 4, है ना, और दोनों सेम नेचर का है। तो एक ये लगेगा F2 3। तो इसको यदि हम लोग कंपोनेंट में तोड़ें तो क्या होगा, F2 4 cos 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। उसी तरह से F2 1 cos 45 डिग्री, ये हो जाएगा। फिगर समझ में आ गया होगा आप लोग को। और ये जो कंपोनेंट आएगा F2 4 sin 45 डिग्री और ये F2 1 sin 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, F21 और F2 4 डेट इज, और sin 45, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। तो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम of Q F2 3 plus F2 1 cos 45 degree plus F2 4 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स इस पर कितना होगा, 0 होगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े होंगे। कब होता है, जब उस पर टोटल नेट फोर्स बॉडी पे क्या लगे, 0 लगे, तो क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है ना। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम होने के लिए इतना 0 होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं F2 3 का वैल्यू क्या होगा, तो देख लीजिए 2 3 ये है, तो K इंटू Q स्क्वायर बाई A√2 का होल स्क्वायर प्लस F21। उसी तरह से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, K Q इंटू Q बाई A स्क्वायर इंटू, दोनों बराबर है तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√2 इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा, A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा क्या, Q/2 बच जाएगा प्लस 2 इंटू Q/√2, हाँ, इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा।
नहीं, यानी कि क्या होना चाहिए, या तो Q इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 होगा, और या क्या होना चाहिए Q/2 प्लस √2Q इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कितना हो जाएगा, तो Q/2 इज इक्वल टू माइनस √2Q, यानी Q इज इक्वल टू, यानी Q/Q इज इक्वल टू कितना हो गया, -2√2। फर्स्ट वाले में हमारा आंसर कितना आया था, फर्स्ट वाले में हमारा आया था Q/Q इज इक्वल टू -2√2। ये हमारा फर्स्ट केस में आया था, फर्स्ट केस है ना, इक्विलिब्रियम, और ये सेकंड। एक चीज देख रहे हैं, यानी कि इसको या इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, स्मॉल। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, Q/Q इज इक्वल टू आ गया -2√2। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं इस तरह से, since for equilibrium of Q is equal to -2√2 into Q, and for equilibrium of Q is equal to -Q/2√2। ठीक है, since there is no unique solution of Q, there is no unique value of Q, small q, for that all the four charges are in equilibrium. Since Q have no unique solution, thus there is no any value of Q for which all the charges are in equilibrium. चूंकि Q का यूनिक वैल्यू नहीं आया, दोनों केस में अलग अलग वैल्यू आया, इस कारण से ये चारों चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, ये चारों चार्ज कभी भी इक्विलिब्रियम में, यदि ये और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, यदि ये और ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है, ओके।